नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, पाई जो है पहले से ज़्यादा सिक्योर होती हुई जा रही है। देखिए, आपको पता है पाई के अंदर स्कैम होना, ये होना, वो सब आम सी बातें हैं। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मतलब एक आदमी है, 4 आदमी है, 10 आदमी है, किसी तरीके से कोई ना कोई तरीके से मतलब फंडा लगा करके जो है वो उसके अंदर ज्वाइन हो ही जाते हैं। फिर वो अपनी साइट KYC भी करा लें। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे इसमें पूछा जाता है कि भाई आप रोबोट्स हैं कि नहीं है। तो इस तरह की जो कारस्तानियाँ हैं पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं जो है पाई को लेकर के चलती रहती है। तो इसके ऊपर एक अच्छी खासी न्यूज़ है कि पाई यूँ समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गई है। अब यूँ समझ सकते हैं कि हर कोई एरा गेरा नत्थु गेरा जो है पाई के अंदर ज्वाइन जो है पाई के अंदर ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा। इस तरह से इसको इतना ज़्यादा सिक्योर किया जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको भी पता है एक स्कैम होना पाई के अंदर एक मामूली सी बात है, कि चाहे वो स्कैम किसी भी तरह का हो, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो या आपके वैलेट से पाई को उड़ाने का हो, कहीं ना कहीं इसके अंदर स्कैम जो है अपने को कंटिन्यू देखने को मिलता है। तो देखिए, ये जो न्यूज़ जो है जब आपको बताऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो है पाई के अंदर आने वाले समय के अंदर कोई भी स्कैम करना या फिर गलत तरीके से ज्वाइन करना वो कभी कर ही नहीं पाएगा। और साथ इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही दोस्तों, न्यूज़ के ऊपर, साथ में कुछ कमेंट्स के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमेंट से ही। कमेंट के बाद में जो है न्यूज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये पहला कमेंट है स्वपन जी का। इन्होंने लिखा है, सर जी मुझे बहुत मैसेज आते हैं पाई को हमारे पास सेल कर दो, तो सेल करना है कि नहीं। वैसे मेरे पास 2026 मतलब 2026 के लास्ट तक का लॉक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से पाई सेल करना बेवकूफ़ी होगी। जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप बेचेंगे या कोई किंतु परंतु करेंगे लॉन्चिंग के बाद में, अगर इनका कोई रूल्स जो ये पाई टीम जो कंटिन्यू आज की डेट में बताती है, अगर वैसा हुआ तो शायद आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाए। तो ऐसी रिस्क लेने से फ़ायदा नहीं है। काम आपका चल ही रहा है, घर आपका चल ही रहा है, तो और साथ में पाई की माइनिंग आप कर ही रहे हैं, तो इसको माइनिंग कंटिन्यू रखिए। कीप माइनिंग रहिए, इसके अंदर माइनिंग करते रहिए। लेकिन मेरे हिसाब से इसको बेचना जो है उचित नहीं होगा। बाकी आपका विचार है, आपकी पाई है, आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा आपको कि पाई आप अपनी संभाल के रखिए। किसी को बेचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको पैसे का लालच दे दिया जाए और आपसे कुछ पाई के पैसे आपको दे करके सारी पाई को उड़ा लिया जाए। तो इससे अच्छा ये है कि जैसे भी हो पाई आपके वैलेट के अंदर रहे। तो अगला कमेंट लेते हैं, ये मुनीर शेख जी का है। मेरे पाई अकाउंट 3 साल के लिए लॉक है। दूसरे AC जो वाइफ के नाम पे है, जो 6 मंथ के लिए लॉक है। मेरा सवाल है कि मैं अगर वाइफ AC से मेरे AC के अंदर पाई ट्रांसफ़र कर लूँ, वो भी 3 साल के लिए लॉक होंगे या फिर लिस्टिंग के बाद उनको यूज कर सकता हूं। तो देखिए मुनीर शेख जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इधर से उधर ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप ही की वाइफ है, किसी दूसरे की वाइफ तो वो है नहीं जो आपको कोई टेंशन होगी कि आपकी पाई इधर से उधर हो जाएगी। और साथ में जब मैननेट लॉन्च होता है तब आप अपनी वाइफ के अकाउंट से ही आप इसको यूज कर लीजिए। वो सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप इधर से उधर लेंगे तो वो भी एक मतलब यूँ समझ सकते हैं कि गलत काम ही हो गया, क्योंकि किसी तरह का ट्रेड या गुड्स एंड सर्विस का काम इसके अंदर है नहीं, जिससे कि आप उधर से इधर लें तो वो एक्टिविटीज़ गलत वे के अंदर चली जाती है। तो मेरे हिसाब से तो जो है आप अपने वाइफ के अकाउंट में ही उनको रहने दें, और जब मैननेट लॉन्च हो तो आप इसको यूज कर लें। वो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है आपके लिए। बाकी आपका विचार है, आप अपने विचार से जो है कर सकते हैं। अगला है AUM लिखा हुआ है, अब नाम क्या है पता नहीं है। सर अभी तक KYC स्लॉट नहीं मिला, 2022 से माइनिंग कर रहा है, प्लीज़ गाइड। तो देखिए 2022 से 2024 हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी कारणवश जो है आपको स्लॉट ना मिला हो। स्लॉट तो कहीं कभी ना कभी आपको ज़रूर मिला होगा, या हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपको लॉगिन ID वगैरह सब कुछ आपको पता है, भाई आपने किस तरीके से लॉगिन किया है, मोबाइल नंबर से लॉगिन किया है, फेसबुक से लॉगिन किया है, जिससे भी आपने लॉगिन किया हो, तो एक बार ऐप्स को डिलीट करके री-लॉगिन करके देख लीजिए। शायद आपको जो है इसका स्लॉट जो है दोबारा से आपको मिल जाए। बाकी मुझे इसके अंदर यही तरीका दिखता है, या फिर जो है पाई टीम अपने आप लगी हुई है, या पॉपअप मतलब पाई ब्राउज़र के अंदर जाकर के आप अपनी KYC के स्लॉट को खोल के देखिए, वहाँ तो स्लॉट आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है आपके पाई की, मतलब पाई KYC की, और क्या नहीं है। अगला कमेंट है ये फॉरेक्स
मॉइसन लिखा हुआ है, जो भी है फॉरेक्स ही लिख लेते हैं। मैंने एक एसी से दूसरे एसी में ट्रांसफ़र किया है पाई, जबकि ये मेरे घर का एसी है, तो क्या एसी ब्लॉक होने के चांस हैं? तो फॉरेक्स भाई साहब, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रांसफ़र तो आपने किया है और पाई टीम को तो पता चलता नहीं है कि ये आपके घर का है या फिर दूसरे का। लेकिन अगर एक आध बार किया है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस तरीके से उनको भी पता है कोई भी कर सकता है। लेकिन रेगुलर ट्रांजेक्शन अगर इसके अंदर होते रहेंगे, आप बार बार इधर से उधर, उधर से इधर अगर करते रहेंगे, तो ब्लॉक होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। और मेरे हिसाब से आपके फैमिली का अकाउंट होगा तो उसमें से आपने एक ही बार किया होगा, बार बार तो मेरे हिसाब से आपने भी नहीं किया होगा। और बार बार अगर नहीं किया है तो आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। लेकिन बार बार मत कीजिएगा, यही आपको राय दूंगा। जो अकाउंट जैसा है वेरीफाई कीजिए, KYC कंप्लीट कीजिए और उसी अकाउंट को ही यूज कीजिए। अब ये रतन SK, इन्होंने मस्त लिखा है। इनका जवाब इनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है पाई नॉट लॉन्च 100% फेक प्रोजेक्ट। तो रतन जी, मैं खुद बोल देता हूँ आपको कि हाँ जी, ये 100% फेक है। तो ये फेक होने से आपको किसी तरह का घाटा, या किसी भी पॉइनियर को जो आज की डेट में माइनिंग करते हैं, मेरे हिसाब से किसी को किसी तरह का कोई घाटा नहीं लगा है, ना ही उनका किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हुआ है। अगर आप विचार कर सकते हैं, आप में थोड़ी सी बुद्धि है रतन जी, तो आप ये सोच सकते हैं, हम मान लेते हैं ये क्रिप्टो नहीं है, प्रोजेक्ट जो है फेक है, फालतू है, किसी तरह का इसमें दम ही नहीं है। तब भी अगर ये आज की डेट में भी ये डिजिटल करेंसी बन करके पूरे विश्व के अंदर चल रही है, इतना तो आप सोच सकते हैं। मान लेते हैं प्रोजेक्ट फेल है, किसी काम का नहीं है, फेक प्रोजेक्ट है, लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर आज की डेट के अंदर टॉप के अंदर ये पूरे विश्व के अंदर चल रही है। आज अगर आपने पाई माइनिंग की हुई होती या है और आपकी KYC अगर कंप्लीट है, इसको अगर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो भाई साहब आप इससे यहाँ से अगर वियतनाम चले जाएँ आप, या कंबोडिया चले जाएँ, या अदर किसी देशों में अगर आप चले जाते हैं, तो वहाँ रहना खाना भी आपको पाई के एवज से ही हो जाएगा। तो भैया उसके बाद में भी अगर ये आपको फेक लगती है, तो भैया अब आपके दिमाग को हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। सिर्फ इसको अगर आप यही समझ करके चल लें कि भैया ये डिजिटल करेंसी बनेगी, इसी के लिए हम लोग माइनिंग करते हैं, तब भी आपकी बल्ले बल्ले है इसके अंदर, तब भी आपके घर से कुछ नहीं जाने वाला। बाकी आपका विचार है, करना कीजिए, मन नहीं करना है मत कीजिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने कमेंट किया, इसका जवाब मैंने आपको दिया। अगला कमेंट है, नाम नहीं लिखा हुआ, भाई मेरा पाई नेटवर्क KYC 2 ईयर से प्रोग्रेस में है, पेंडिंग है भाई, हेल्प मी, पेंडिंग चल रहा है। तो देखिए 2 साल से पेंडिंग में मेरे हिसाब से तो रहना नहीं चाहिए। या तो आप पाई ब्राउज़र आपने लोड करके रखा है कि नहीं करके रखा है, मुझे नहीं पता, डाउनलोड करके। तो पाई ब्राउज़र में जाकर के कारण ज़रूर देखिए कि किस वजह से जो है इस तरीके से ये प्रोग्रेस के अंदर दिखा रहा है। और उसके बाद मैं आपको भी यही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको लगता हो, आपको पता हो कि भाई किस तरीके से आपने लॉगिन किया था इसको, तो इसको एक और इंस्टॉल करके वापस उसी प्रोसेस से आप लॉगिन कीजिए, शायद इसका हल जो है आपको मिल जाए। इसका यही तरीका है। दूसरा तरीका तो पाई टीम ही करेगी, जब उसको समय मिलेगा, उनको लगेगा कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर जो है पॉपअप या नोटिफिकेशन, जिसको जो भी आप बोलते हो, वो आपके पाई ब्राउज़र में ज़रूर आएगा। तो चलिए, ये तो थी कमेंट के ऊपर चर्चा। अब बात कर लेते हैं जो है न्यूज़ के ऊपर कि किस तरीके से इसको सिक्योर किया जाएगा। तो ये न्यूज़ तो आपके सामने है, आपके समझ में आ ही रहा होगा। मैं आपको सीधा सीधा इसके अंदर क्या है, एक आसान भाषा के अंदर नॉर्मल तरीके से आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है, बहुत सारे जो हैं अपवाद हैं जो गलत तरीके से एक ही घर के अंदर हो सकता है 50 मोबाइलों के अंदर माइनिंग करके, जिनकी KYC हुई है कि नहीं हुई है, माइनिंग जो है उसके अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं वो लोग। तो देखिए, अब पाई ने अपना जो है सिस्टम चेंज कर दिया है। सिस्टम इस तरीके से चेंज किया है उन्होंने कि अब जो नया कोई भी बंदा अगर नया ज्वाइनिंग होगा, वो पुराने पायोनियर के थ्रू ही हो सकता है, बिना पुराने पायोनियर के थ्रू नहीं हो सकता। मतलब कि अगर कोई बंदा नया अगर चाहे कि बिना किसी कोड के या बिना किसी पायोनियर भाई के, बिना उसकी हेल्प के अगर वो ज्वाइन करना चाहे पाई, तो वो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। उसको किसी न किसी तरीके से पुराना पायोनियर चाहिएगा ही चाहिएगा, जिसकी KYC पास हो, KYC पास कर रखी हो, वही उसको लिंक भेजे और वही उसको अपने रेफरेंस कोड दे, तभी पाई को वो ज्वाइन कर पाएगा। ये करने का कारण यही है कि किसी तरह का जो स्कैम है, किसी तरह का जो फ्रॉड है, किसी तरीके से भी ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी इसके अंदर ज्वाइन हो वो जेन्युइन आदमी हो। तो मतलब कि आप सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके से पाई अपना काम करती रहेगी, तो इसके बाद हर बंदा जो होगा वो जेन्युइन बंदा होगा,
किसी तरह का कोई उल्टा पुल्टा बंदा नहीं होगा, क्योंकि आप जो ज्वाइन कराएगा उसका भी इसके अंदर हाथ रहेगा, भागीदारी रहेगी कि मैंने अगर ज्वाइन कराया है, वो अगर किसी तरह का स्कैम करता है वो, तो यूँ समझ सकते हैं कि वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, क्योंकि मैंने ही उसको ज्वाइन कराया था। तो मतलब कि आगे से अगर आप ज्वाइन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसको ज्वाइन करा रहे हैं, क्यों ज्वाइन करा रहे हैं। वो इसका कोई गलत मैसेज तो नहीं देगा किसी को, या फिर गलत यूज़ तो इसको नहीं करेगा। इस चीज़ का आप खास तौर से आगे ध्यान रखिएगा। ये अगर ध्यान रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी आगे पाई टीम इसके ऊपर एक्शन क्या लेगी इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इतना ही पता है कि अगर मैं इसको अगर जोड़ता हूँ किसी को तो उसकी मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरी आ जाती है, जिससे कि ये रहे कि जेन्युइन बंदा ही इसके अंदर जुड़ पाए, उल्टा पुल्टा आदमी कोई ना जुड़ पाए, जिससे कि ये स्कैम वगैरह जितने भी आज की डेट में होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएं। ये सबसे मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।